दोस्तों, भारत में धोखाधड़ी के मामले अब और ज्यादा चौंकाने वाले हो चुके हैं। देखिए कैसे एक महिला को डिजिटली अरेस्ट किया गया और उसके बाद उसके खाते से 11 लाख रुपए निकाल लिए गए। दोस्तों, ये जो ठग हैं ये कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसका शिकार कोई भी आम आदमी हो सकता है। अब ये खबर आपको जाननी ही चाहिए ताकि अगली बार आप इन ठगों से बच के रहें। और ऐसी ही और भी काम की जानकारियां जानने के लिए गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर क्लिक करना ताकि अगली बार ये ऐसी काम की खबर ज्यादा देर आपसे दूर ना रहे। दोस्तों, ऑनलाइन की दुनिया में ठगी होना अब आम बात हो चुकी है और ऐसी ही कुछ खबरों से सारे अखबार के पेज भरे पड़े। साथ ही सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी ये स्कैमर्स कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसके कारण ये किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। साथ ही आप गौर करें कि ऐसी धोखाधड़ी के शिकार होने वाला कोई आम आदमी, अनपढ़ आदमी या कोई गरीब आदमी नहीं है, बल्कि ये उनको शिकार बनाते हैं जो पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब वाला या अच्छे पैसे वाला। ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स में से कुछ के बारे में तो आप शायद जानते भी होंगे, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने के बहाने, पार्सल डिलीवरी के बहाने, ट्रांजैक्शन लिंक भेजकर, बैंक कर्मचारी बनकर आपसे आपके डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर, फर्जी ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करवाकर, आपका परिचित बनकर, आपसे पैसे की मांग करके। इसके अलावा ये एआई यानी आर्टिफिशियल टूल का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये कुछ ऐसी महिलाओं का भी साथ लेते हैं जो आपको ब्लैकमेल कर आपसे पैसा ठगती है। और ऐसे ही कई और तरीके भी हैं जिनसे ये किसी को भी अपनी ठगी का शिकार बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो ये नया ठगी का तरीका सामने आया है इसके बारे में जानकर तो पुलिस भी हैरान है। दोस्तों, मामला है नोएडा की एक महिला इंजीनियर का, जिसे 8 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट कर उसके अकाउंट से 11 लाख रुपए निकाल लिए गए। दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 34 में धवलगिरी सोसाइटी में रहने वाली सीजा के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताता है। महिला को बताया जाता है कि उसके आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला सामने आया है और इस सिम के इस्तेमाल से करीब 2 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया गया है। वह व्यक्ति उस महिला को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहता है और वो कॉल ट्रांसफर कर देता है। कुछ ही देर बाद उसे स्काइप पर जोड़ा जाता है, जिसमें एक तरफ मुंबई पुलिस, एक तरफ क्राइम ब्रांच और साथ में होते हैं कुछ कस्टम अधिकारी। ये सभी मिलकर उस महिला को डरा धमका कर उसे अपने ही घर में रहने के लिए मजबूर करते हैं। ये सभी मिलकर कई तरह की पूछताछ भी इस महिला से करते हैं। साथ ही इस महिला को चेतावनी देते हैं कि इस समय किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस वक्त पर यह महिला इंजीनियर बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अगर ऐसी घटना किसी भी इंसान के साथ हो तो वह भी डर ही जाएगा। महिला बताती है कि स्काइप पर कॉल करने वाले लोगों में कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के दीवार पर पोस्टर भी लगे थे और कुछ कस्टम अधिकारी भी थे। इस स्कैम को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि किसी को इन पर शक होने की गुंजाइश ही नहीं थी। महिला को अब पूछताछ होने तक ऑनलाइन रहने को कहा गया। उसे कहा गया कि हम ये पता लगा रहे हैं कि आखिर ये सिम किसने एक्टिवेट करवाई है और ये पैसा आखिरकार किस खाते में गया है। इसलिए महिला को वे सभी लोग कहते हैं कि आप अपनी बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल और डेबिट कार्ड डिटेल हमें दीजिए ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर गुनहगार कौन है। और महिला डर के मारे ऐसा ही करती है। वह महिला जैसे ही अपनी सारी बैंक डिटेल उनको देती है, कुछ ही देर बाद महिला के खाते से 11 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। महिला इतनी डरी और सहमी रहती है कि इस बारे में वो किसी से चर्चा नहीं करती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये बातें सबको पता लगती है तो वे अपने साथियों और परिवार वालों के कहने पर पुलिस में इसकी शिकायत करती है। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटना को डिजिटल कस्टडी कहा जाता है और पिछले 10 दिनों में ऐसे लगभग 5 मामले नोएडा पुलिस के पास आ चुके हैं जिनकी पड़ताल अभी तक जारी है।
दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद शायद आप ऐसी ठगी के शिकार नहीं होंगे। अब आपको ये देखना है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप कोई भी गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कोई भी ऐसा अवैध और गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कॉल आने पर आप तुरंत उनसे कहें कि मैं अपने नजदीकी थाने में जाकर आपसे बात करूंगी या करूंगा, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाकी समय समय पर हम आपको और भी ऐसे स्कैम के तरीके बताते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपनों तक जरूर शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, लगातार देखते रहिए गो वीडियो। जय हिंद।